हेलो एवरीवन, वेलकम। सो टुडेज सेशन इज़ वेरी स्पेशल। वो इसलिए क्योंकि ये सेशन जो है मैंने जो प्लान किया है और ये सेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इंटायरली ऑन द बेसिस कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई प्लान टू गिफ्ट दिस सेशन टू यू। तो अब सबको पता ही है, आप लोगों ने चेक भी कर लिया अपने अपने डेट्स के, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के डेट्स आ गए, राइट? तो एंड आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के डेट्स भी इससे लगे हुए ही होंगे अगले वंस द एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स इज ओवर नेक्स्ट वीक या उससे आसपास ही आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स भी हो जाएगा। दोनों एग्जाम बहुत क्लोज है इस बार। तो उसमें लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट दैट किसी भी तरह से जो है उनका प्रीलिम मिस ना हो जाए, राइट? एंड वी कैन अंडरस्टैंड, इट्स ऑब्वियस, राइट, कि ऐसा होना ही चाहिए बिकॉज हम लोग जितना भी प्रिपेयर करें, जो भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इसके ऊपर ही टिका हुआ है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा तब, राइट? और अगर हमारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो हमारी पूरी जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट हो जाएगी। तो यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड आई अप्रिशिएट दैट, वेरी गुड, ओके, यही होना चाहिए। और इसी की वजह से मेरे पास इतने सारे क्वेरीज भी आ रहे हैं कि सर आप ये बता दो कि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, तो उसमें हम लोग कैसे इंश्योर करें कंसिस्टेंटली 25 प्लस मार्क्स, राइट? ओके, तो ये जो रिक्वेस्ट है इसी के ऊपर मैंने ये सेशन प्लान किया है। यू सी, आप लोगों की रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा कि क्या करवाया जाए आप लोगों को ताकि आपको ये हेल्प हो। सो अभी रिसेंटली मैंने अपने अचीवर्स प्रोग्राम में उसका जो इंग्लिश कमांड बैच है उसमें आई हैड डिलीवर्ड अ सेशन जहां पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप दिखाया, सिखाया कि पूरे मॉक में एंड ओवरऑल टेस्ट में किस तरह से वो लोग इंश्योर करें कि हाई स्कोर आए और कंसिस्टेंटली आए, कौन से स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे उसमें ताकि वो ये इंश्योर कर पाए। और उसी लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड था, डिवोटेड था इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप कैसे 25 प्लस को इंश्योर किया जाए मॉक आफ्टर मॉक एंड इन द एक्चुअल टेस्ट, उसके ऊपर। तो उसमें मैंने क्या करवाया था, एक टेस्ट लेके मैंने स्टूडेंट्स को उस टेस्ट को टाइमर के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया, किस तरह से क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए ताकि कम टाइम पे उनका पेपर खत्म भी हो और वो कट ऑफ तो क्या वो टॉपर्स में लाई करे, राइट? ओके, और वही जो फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश को डेडिकेटेड, वही मैं आप लोगों के साथ आज यहां पे फ्री में शेयर कर रहा हूं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, जिस तरह से ये लाइव में मैंने करवाया था तो बच्चों को मैंने टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने बोला, फिर आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इन बिटवीन आई एक्सप्लेन देम हाउ दे शुड हैव अप्रोच इट सो दैट टाइम वुड हैव टेकन लेस और द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग इट, राइट? तो आप भी उसी तरह से कीजिएगा, जिस तरह से लाइव के बच्चों ने वहां पे बेनिफिट लिया है उस तरह का बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आपको भी इस लेक्चर को उसी तरह से लेना पड़ेगा जिस तरह से मैंने लाइव में कंडक्ट करवाया था। सो ट्रीट इट एज अ लाइव लेक्चर ओनली, तब जाके आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है? तो यही रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द लेक्चर, बट उससे पहले दो छोटे अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि दोस्तों स्मार्ट किरा इज रनिंग एन एडिशनल डिस्काउंट on all its programs, right, and test series and everything that they offer, right, including the Achievers program, which gives access to my English courses, my critical reasoning courses, my descriptive courses. उसमें भी आप वो कोड लगा के जो है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है ले सकते हो। तो वो कोड है FEST25, right? So if you are interested in our programs or in my courses, तो आप ये कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट जो है ले सकते हो, ठीक है? राइट, लिमिटेड टाइम के लिए ये आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, इसीलिए अगर आप चाहते हो तो ये यूज कर सकते हो। नाउ द सेकेंड अनाउंसमेंट इज कि दोज हु आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, माई इंग्लिश एंड CR टेलीग्राम ग्रुप, ओपन टेलीग्राम ग्रुप, राइट, वो प्लीज इस ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग एंड वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ टू विच वुड बी वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर यू इन दिस ईयर्स एग्जाम, राइट, एंड आई वुड नॉट वांट दैट यू मिस इट, ठीक है? सो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, यू ज्वाइन दैट ग्रुप यू हैव इट, ठीक है? चलिए, सो लेट्स सी how we can now ensure 25 plus in English language section for every mock, for every test based on the pattern of SBI Clerk prelims. So now we start the part one of our session, which would be to attempt English language section in such a way कि
हम में से कोई भी जो है, आप में से कोई भी जो है 25 से नीचे हमारे एसबीआई क्लर्क प्री में स्कोर ना करे, कोई चांस ही ना रह जाए हमारे एसबीआई क्लर्क प्री को ना होने, you don't get selected in SBI clerk pre और you don't get to SBI clerk mains, ये हो ही ना पाए, ऐसा हम लोग इंश्योर करेंगे। और उसके लिए इंग्लिश का स्कोर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, ये तो आपको भी पता है, राइट। ऑन एन एवरेज जो भी आपका कट ऑफ रहता है, उसका 40% स्कोर जो है आप इंग्लिश सेक्शन से ला सकते हैं, almost 40% of the score, right? If it is 65, you can get a 26, 27 from English. तो क्या होता है कि burden on the other two sections reduces considerably, right? तो यही चीज हम लोगों को इंश्योर करना है, बिकॉज इन इंग्लिश इट्स पॉसिबल। आज इंग्लिश में आप लोगों का लेवल एक ऐसी जगह पे है कि नन ऑफ दिस क्लास, मेरे से सीखे हुए एक भी बच्चे को इस क्लास में 25 से नीचे नहीं आ सकता है, और वही हम लोग आज प्रूव करेंगे इस मॉक को लेके। मैंने बीच वाला 5th वाला मॉक उठा लिया है और उसको अभी सबमिट कर दिया है, तो वी विल डू टुगेदर द होल मॉक एंड वी वुड सी कि हम टाइम लिमिट्स के अंदर इसमें 25 प्लस कर सकते कि नहीं। अच्छा, बिफोर आई मूव फर्दर लेट मी टेल यू वन थिंग, एक डिस्क्लेमर बोल सकते हो, दो आई एम टॉकिंग अबाउट 25 इन दिस पर्टिकुलर मॉक, बट प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा कोई दिमाग में बिठा के मत जाना, एग्जाम में हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट आ जाए। नॉर्मली जो एसबीआई क्लर्क प्री के पेपर्स आए हुए हैं उसमें हमने देखा है कि इट इज पॉसिबल फॉर अस, जो हम लोगों ने एसबीआई पीओ में 40 में 35 33 पहुंच जा रहे थे, तो हमारे लिए 25 पहुंचना एसबीआई क्लर्क प्री में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल दिमाग में ऐसे रख के मत जाना कि अगर डिफिकल्ट आ गया तो भी आप वुड बी इन द टॉप 1% of the country, that is for sure, with the skills that you have that confidence in you. And another thing is that कि अभी ये सारे जो सेम पैटर्न वाले एग्जाम हैं जो मैंने अभी कहा कि वेदर इट इज एन आईसीएलए हो या जो भी आगे आ रहे हैं, उनमें ये इक्वली, ये क्लास इक्वली आपको हेल्प करेगा, तो उसका यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा इसी फॉर्म में ना। अब हम क्या करेंगे इसको, यू रिमेंबर हम लोगों ने अभी तक जो मॉक एनालिसिस किए हैं साथ में बैठ के, उसमें आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जब खास करके इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में सेट्स में क्वेश्चंस आते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी होता है, बट सेट्स में क्वेश्चन आते हैं, और सेट में क्वेश्चन आने की वजह से क्या होता है कि अगर हम लोगों ने पहले 1 मिनट में एक बार स्केलेटन ऑफ द पेपर को देख लिया, तो आपको सेट का आइडिया लग जाता है कि किस तरह की चीजें आती है, एंड देन यू कैन प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली वो पहले 1 मिनट के अंदर, राइट। अब आफ्टर टेकिंग अ लॉट ऑफ मॉक्स आप लोगों को इतना आइडिया तो आ ही जाता है कि आप लोगों का प्रायोरिटी 1 कौन सा है, प्रायोरिटी 2 कौन सा है, प्रायोरिटी 3 कौन सा है। तो आज जो मैं टेक्निक दिखाने वाला हूं वो थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर है और एक थोड़ा सा एडवांस्ड है। जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था वो तो आपको है, वो अभी भी कर सकते हो। अभी जो दिखाने वाला हूं, अगर ये कंफर्टेबल है तो करना, नहीं तो वो पुराने मेथड से करना, राइट। ये मैं आप लोगों को दिखा इसलिए रहा हूं कि अगर आप लोग इससे कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो। तो आज हम लोग स्केलेटन ऑफ द पेपर नहीं देखने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल गो थ्रू द पेपर, एंड जब भी हमारे हिसाब से दिखेगा कि प्रायोरिटी 1 पे क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन हम लोग करने लग जाएंगे, ठीक है, अंडर टाइम लिमिट्स, ठीक है। इज इट क्लियर, राइट, कि किस तरह से हम लोग जाएंगे? तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग पहले नॉर्मली स्केलेटन ऑफ द पेपर देख लेते थे इंग्लिश में, एंड देन वी डिसाइडेड द प्रायोरिटी। इस बार आज हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है कि स्केलेटन ऑफ द पेपर को ना देखते हुए हमें एक आइडिया तो है प्रायोरिटी हमारी कैसी होती है, प्रायोरिटी 1 2 3 3 प्रायोरिटी मैंने आप लोगों को बताया था, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो अगर पहला सेट ऑफ क्वेश्चन मान लो प्रायोरिटी 2 का आया तो वो नहीं करेंगे, प्रायोरिटी 1 वाला पहले कर लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर, राइट? स्टार्ट करें, क्लियर? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड प्रद्युम्न, एकदम। वो मैंने पहले आप लोगों को इसलिए नहीं करवाया था बिकॉज इट्स पहले जान लेना एंड देन इंटीग्रेटिंग इट एंड देन लर्निंग दिस मेक्स मोर सेंस। तो अभी अगर आप ऑलरेडी उसको कर पाते हो, वेरी गुड, उसी को हम लोग आज देखेंगे करने का सही तरीका क्या है, ठीक है प्रद्युम्न? चलो भाई, अब इसमें क्या करना है, नहीं सोल्यूशन मोड में नहीं, री अटेम्प्ट मोड में जाना है ना। हाँ चलो, री अटेम्प्ट मोड में जाते, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। Okay, let's start.
तो 30 क्वेश्चन है। ओ अच्छा, इसमें हम लोगों को री अटेम्प्ट करना है, तो ठीक है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या है। यू शुड स्कोर योर सेल्फ, अपना अपना स्कोर रहते रहना, बिकॉज एज आई रिमेंबर कि री अटेम्प्ट मोड में अगर मैंने क्वेश्चन चेक किया और आगे बढ़ गया, क्वेश्चन को नहीं किया, तो उसका सोल्यूशन दे देगा। तो व्हाट आई वुड डू इज दैट आई विल अगेन क्लोज इट एंड देन कम एंड सॉल्व, अगेन ओपन इट एंड सॉल्व इट। ठीक है, चलो, दिख रहा है ना सबको? इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दे। ठीक है, अब दिख रहा होगा। अच्छा, पहला सेट देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अरे ये तो पैराजंबल है, पैराजंबल मैं पहले नहीं करने वाला हूं, ये मेरे प्रायोरिटी 1 में नहीं आता है। 5 तक पैराजंबल है, छठवां देखता हूं। छठवा इज एरर करेक्शन। चलो, वेरी गुड। अब इसमें टाइमर ऑलरेडी ऑन हो गया है। अब ये वाला क्वेश्चन करना, करो। ये मेरा प्रायोरिटी 1 है, मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हैं अभी, राइट? क्योंकि एरर करेक्शन छोटे क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं। करो, टाइमर तो ऑलरेडी ऑन है। ओके, हिमांशु का आंसर आ गया, प्रद्युम्न का आंसर आ गया, बाकी लोग 20। गुड, रितेश, राहुल, अंकित, सबका आंसर आ गया। चलो, 30 सेकेंड हो गया। अब इमसन आ गया आंसर। अब आई डू इट। अभी ये टाइमर चलने दो, 30 सेकेंड्स आप लोगों का टाइम है। तो प्रायोरिटी 1 कौन सा है? प्रायोरिटी 1, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है बार बार, कि एनीथिंग दैट यू कैन डू विद इन 30 सेकेंड्स इज प्रायोरिटी 1। 30 to 35 seconds with good accuracy, priority 2. More than 45 seconds would go into priority 3. ठीक है, राइट? इन दैट आरसी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आरसी में हमें रीडिंग टाइम भी इंक्लूड कर लेना है। तो उस हिसाब से नॉर्मली प्रायोरिटी 2 में आरसी को रख रहे हैं फिलहाल के लिए, अनटिल अनलेस हमारा और कुछ होता है। ये हम लोगों ने पिछले मॉक एनालिसिस में बात की आई है। अब देखते हैं इसमें, ही हैज मेनी नॉलेज अबाउट द, क्या करना है? We should replace the phrase with a grammatically correct phrase. So if he has many knowledge, गलत है, he has much knowledge, he has many knowledges, and he has, यार इसमें ए होना चाहिए ना, ए होना चाहिए ना इसमें। हाँ, ए है आंसर। लॉट ऑफ नॉलेज तब होता है जिन लोगों ने सी मार्क किया, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने ए मार्क किया है, पर जिन लोगों ने सी मार्क किया है कि दोस्तों अ लॉट ऑफ नॉलेज होता है, but that is missing here, so you'll have to do he has much knowledge, right? Okay, a होता तो lot of होता, right? अगर he has a होता ना रितेश, तो lot of होता, लेकिन यहां पे much goes better। ठीक है, तो ये 30 सेकंड में हम लोग कर सकते थे और सही कर सकते थे। अभी अगर गलती हो भी गया तो दैट्स अ केयरलेस मिस्टेक। अगर जिसका गलत हुआ है, जिन्होंने सी मार्क किया है, दिस इज अ केयरलेस मिस्टेक ना दोस्तों। देखो, प्लीज गो थ्रू द ऑप्शंस केयरफुली, क्वेश्चन करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नॉर्मली हमारा ये 4-5 का सेट होता है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। ये प्रायोरिटी 1 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रेडी? आरडीवाई रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? रेडी? वेरी गुड, रेडी रेडी रेडी, गुड गुड गुड। चलो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते ही आप लोग करना चालू कर देना, ठीक? युवराज का आंसर आ गया 10 सेकंड के अंदर, दीप्ति का, हिमांशु का 15 सेकंड के अंदर, प्रद्युम्न, एमसन 20 सेकंड के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड राहुल, क्या बात, क्या बात। अरे 30 सेकंड के अंदर तो बहुतों का आ गया। वेरी गुड, आरती, रितेश, राहुल, गुड। सो 30 सेकेंड हो गया। अब हम लोग, मैं देखूंगा इसको। द किंग डेविड होटल ऑफ जेरूसलम इज वन ऑफ लैंडमार्क एट द कंटेस्टेड सिटी। हम ऑप्शंस में चले जाएंगे। वन ऑफ द लैंडमार्क, वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल होता है, ये हम लोग जानते ही है, बेसिक कॉमन सेंस है। अगर ग्रामर वामर जानने की भी जरूरत नहीं है, इतना तो लॉजिक हम लोगों को आता है, हाँ, ग्रामर में भी पढ़ा है हम लोगों ने। वन ऑफ द लैंडमार्क्स ये हो सकता है, वन ऑफ लैंडमार्क्स नहीं, द लैंडमार्क्स इज बेटर। वन ऑफ द लैंडमार्क्स फॉर और ऑफ में वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ द कंटेस्टेड सिटी बेटर होना चाहिए। ये करेक्ट आंसर हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। एवरी वन ऑफ यू आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सबने 30 सेकंड के अंदर आंसर किया, लगभग सबने। कुछ लोग अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, डरो मत। अगर आंसर नहीं करना है तो स्किप लिखो इस पे।
I'm seeing some people who are there in this lecture, but they are not answering. Please either answer or write skip, क्योंकि आपको स्किप लिखना भी आपको पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये इस स्किप कर रहे हैं हम लोग, वो डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट के लिए रेडी दोस्तों? नेक्स्ट के लिए रेडी? रेडी? प्रद्युम्न रेडी, हिमांशु रेडी, दीप्ति रेडी, चलो वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट वाला दे रहा हूं, जैसे देता हूं स्टार्ट कर देना। आ गया आंसर, 15-20 सेकेंड्स के अंदर ही आंसर आ गया था। पहला मैंने नोट नहीं किया था, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब तो सभी का आंसर आ गया 30 सेकेंड्स के अंदर, वेरी गुड। जो लोग आंसर दे रहे हैं उन सब का आ गया, जो लोग नहीं दे रहे हैं वो लोग देना चालू करें या स्किप लिखें। द ट्रेजेक्टरीज ऑफ साइंस एंड फिलोसफी हैज इंटरट्वाइंड एंड डाइवर्ज। तो पहली बात तो हमें क्लियर पता है, इंटरट्वाइन नहीं आ सकता, इंटरट्वाइंड आ सकता है या इस तरह का होगा, पर हमें वो देखना पड़ेगा कि वो हमारे ऑप्शंस में क्या है। मिररिंग द इवॉल्विंग डायनामिक्स, तो देखते हैं। ट्रेजेक्टरीज ऑफ साइंस एंड फिलोसफी, ट्रेजेक्टरीज सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ट्रेजेक्टरीज ऑफ साइंस ऑफ फिलोसफी हैव इंटरट्वाइंड एंड डाइवर्ज्ड सीम्स फाइन। Have subject verb agreement, and intertwined is the right form of the verb that should go with the helping verb have. Yes or no? Right? अब have, intertwined and diverge, again इसमें वही गलती आ गया जो ओरिजिनल वाले में था, intertwine दे दिया, diverge दे दिया है। has नहीं आएगा, सी वाला भी एलिमिनेटेड है। एंड मैंने पेन ही नहीं यूज किया, एक सेकेंड ना, पेन यूज करता हूँ। मैंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर वो किया, उसमें पेन इसके ऊपर भी मैं यूज कर पाऊंगा। हाँ, आ गया क्या? हाँ, ये देखो, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और इसमें डाइवर्जिंग पैरेललिज्म नहीं बैठ रहा है, एंड आगे जाके भी वो डाइवर्जिंग मिररिंग नहीं होगा, तो दैट इज एलिमिनेटेड। and obviously it needs a correction, so ye bhi eliminated, so only this is the answer, A would be the answer in this case. So the trajectories of science and philosophy, अच्छा यहाँ पे एमसन क्यों हैज नहीं होगा? देखो दोस्त, ट्रेजेक्टरीज है ना सब्जेक्ट, तो दोस्त अगर सब्जेक्ट आपका ट्रेजेक्टरीज है तो योर वर्ब शुड बी प्लूरल, विच इन दिस केस वुड बी हैव, राइट? ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? जिनका वो सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल का डाउट था वो क्लियर हो गया है। वेरी सिंपल केस दिस वन, गॉट इट, वेरी गुड। चलो अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। अच्छा, रेडी फॉर द नेक्स्ट? कितने क्वेश्चन हुए हमारे? 6, 7, 8। अब हम लोग 9th वाला क्वेश्चन करते हैं ना। अरे प्रीवियस वाला हमने मार्क नहीं किया था? हाँ किया था। Reattempt this question. नहीं, रेडी? चलो देखो इसको। वाह, वेरी गुड, दैट्स द सेकंड में आंसर आ रहा है। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। मुझे पता है आप लोग 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो, आई नो इट। चलो ओके, टाइम अप। हम लोग देखें अभी क्या है कि इसमें ईच ऑफ द टीम मेंबर्स आर इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक, तो ईच हमारा सब्जेक्ट है, तो दैट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आर इंडिविजुअल्स तो हो नहीं सकता है, राइट? तो इस केस में क्या होगा? इज इंडिविजुअल्स, इज तो ठीक है बट इंडिविजुअल्स रॉन्ग है, बिकॉज ईच के साथ हमारा इंडिविजुअल्स जो है द एंटीसीडेंट ईच है ना यहाँ पे, सो दे आर नॉट मैचिंग इन द नंबर, राइट? तो ए इलिमिनेटेड। इज अ इंडिविजुअल, इसमें मल्टीपल लेवल पे गलत है, इज एन इंडिविजुअल होना चाहिए। इज एन इंडिविजुअल, राइट, ये हो सकता है जो बी में नहीं था। आर इंडिविजुअल, ये भी गलत है बिकॉज आर तो होगा ही नहीं, ईच है हमारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर ट्रीट होता है, सो देयरफॉर ओनली सी वुड बी द आंसर इन दिस केस। देखो मैं आप लोगों को
एक्सप्लेन कर रहा था कि 40 सेकंड्स में, शायद 40-45 सेकंड में एक्सप्लेन करना चालू किया और 80 सेकंड्स के अंदर मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। तो मतलब 35 सेकंड्स में मैंने एक्सप्लेन करके खत्म कर दिया इसको। तो आप लोग जब करोगे ऑब्वियसली 15-20 सेकंड जिसमें आप कर भी रहे हो उतने में हो जाएगा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट। आई नो इट माइट लुक ऑसम एंड यू माइट फील कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। आप लोगों की कैपेबिलिटी अभी ऐसी है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके 10 से 15 सेकंड में निपटने चाहिए, राइट। उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो गड़बड़ है, ओके। और दूसरे जो जिन्होंने ठीक तरीके से तैयारी नहीं की, उनके साथ आपकी कंपैरिजन नहीं करना है। जिन लोगों को इसके लिए डबल चेक करना पड़ेगा, 40-45 सेकंड्स लगाएंगे, नो, डोंट डू दैट, राइट। अब अपने आप को एकदम अलग लीग में हो तो अलग लीग से ही खेलो इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग इसको हटाते हैं एंड नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं ये कौन सा है, करेंगे कि नहीं। ओह, ये भी यही है करेक्शन वाला। चलो करो इसको भी। क्या बात। अरे वाह, हिमांशु, दीप्ति, पवित्रा, आरती, अहिमसन, प्रद्युम्न, सबने 15-20 सेकंड के अंदर आंसर कर दिया। चलो, गुड गुड गुड। ठीक है, सबका आंसर सेम आ रहा है क्या? नहीं, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओह, 30 सेकंड हो गया। चलो देखते हैं। अब हम लोग पेन को लेके आते हैं यहाँ पे। Karl Marx obtains popular recognition as a visionary leader of his time while being the foundational figure of socialist ideology. तो obtains, right, simple present पे है, popular recognition as a visionary leader of his time while being the foundational figure as a इसमें participle form में adjectival phrase use किया गया है, मॉडिफायर फ्रेज जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। हम लोगों ने पढ़ा भी था, याद है, मॉडिफायर फ्रेज, तो वही यूज किया, व्हाइल बीइंग द फाउंडेशन फिगर ऑफ सोशलिस्ट। तो वैसे कोई एरर दिख नहीं रहा है, एक बार ऑप्शंस फिर भी देखते हैं। व्हाइल बीइंग फाउंडेशनल फिगर, ये तो गलत है। व्हेनेवर यू आर नॉट श्योर, ऑप्शंस गो थ्रू करो, बार बार पढ़ो मत सेंटेंस को। व्हाइल बीइंग द फाउंडेशन फिगर, देखो, while being the foundation figure और while being the foundational figure में foundational figure is a better word, right? तो इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा because the original is better. While the foundational figure, ये तो मीनिंग ही नहीं कर रहा है because being needs to be there. While being foundation figure again doesn't make sense. No correction required is the only thing that is true here. ठीक है, तो ये ई है आंसर। मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, वेरी गुड। जिन लोगों ने ई मार्क किया है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ डाउट व्हेन नो करेक्शन रिक्वायर्ड कम्स, बिकॉज तब वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज क्लास में बैठे सब ने अपने ऊपर भरोसा किया और नो करेक्शन रिक्वायर्ड लिखा। वेरी गुड, यही चाहिए, राइट। नहीं तो इतने पढ़ाई का क्या मतलब अगर हम लोगों का वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आए। हाँ, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आए तो स्किप कर देना, राइट, ओके। तो या तो आप इसको करते या तो स्किप करते, लेकिन बाकी 4 तो सही होते ही होते। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तीनों क्वेश्चन, ये अगला वाला मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा ना, देखते हैं एक बार अगला वाला देख लेते, फिर वापस आएंगे इस पे, क्योंकि अगर अगला वाला हुआ, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन तो आपके 30 सेकंड मतलब 20 सेकंड में आप लोग कर रहे हो, मतलब 2 से 2.5 मिनट के अंदर हो ही गए होते। कहां गया? सो ये आपके अगला वाला देखते हैं। ओ नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग फिर से चालू करते हैं क्योंकि अब बाहर जाएंगे। तो पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का अभी का क्या स्टेटस है। 2 मिनट्स टू 2 मिनट 30 सेकेंड्स इजीली इस पेपर के अंदर आप लोग 4 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते थे, कोई नेगेटिव नहीं, राइट। क्योंकि अभी तक जितना भी नेगेटिव हुआ है, अगर एक आध किसी का गलत हुआ है तो वो केयरलेस मिस्टेक है, नॉट कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली दीज वर वेरी डूएबल क्वेश्चन। ऐसे तो हम लोगों ने इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम लोग अपने उसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस में किए हैं, है ना, राइट। तो ये 4 आउट ऑफ 5 इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, 3.75 एक अगर गलत हो गया, लेकिन आई होप कि वो गलत ना हो, बट ठीक है, 3.75 4
इससे नीचे तो नहीं जाने वाला है इस टाइप के पेपर पे, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं फिर से इसको चालू, क्योंकि हमने 10 तक किया था, है ना, 6 से 10 तक। वो मैंने बोला था ना कि बार बार मैं निकल जाऊंगा क्योंकि नहीं तो वो आंसर दिखा देता है। अब 11 पे चलते हैं। अरे आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा? हाँ आ गया आ गया, ओके। अब इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ 11 FIB था। अब ये दिख रहा है हम लोगों को, ये फिर से छोटा हो गया क्या? हाँ ठीक है, रीअटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ, स्टार्ट। FIB था, ओ आंसर आ गए। अरे वाह, युवराज, दीप्ति, हिमांशु, 13-14 सेकंड में, क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं रितेश, 10 तक तो हमने किया ना, 6 से 10 हमने किया ना अभी, वो तो 6 to 10 ही था। ओके, टाइम अप, सबका तो आंसर ही आ गया यार, अब क्या ही मैं बताऊं। सबने सही किया कि नहीं ये मैं बता देता हूं। राइट, एक सेकेंड, ये मेरा पेन है। द क्या करना है, फिल अप द ब्लैंक विद द वर्ड्स सडेस एंड क्रेडिट, ठीक है। द ब्लैंक फुटबॉल टीम विद अ पावरफुल न्यू ऑफेंस अनएक्सपेक्टेडली डिफीटेड द टॉप रैंक चैंपियन इन ए थ्रिलिंग फाइनल मैच। राइट, तो अनएक्सपेक्टेडली है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो विक्टिम फुटबॉल टीम नहीं जाता है, बट ठीक है रख देते हैं। अंडरडॉग विक्टिम, अंडरडॉग गोज परफेक्टली फाइन, व्हाई? बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो जीतेगा, लेकिन वो जीत गया। अंडरडॉग मींस वीक, अंडरडॉग मींस someone who is not expected to win in a particular game type of scenario. अटैकर नहीं जाता है, कैजुअलिटी नहीं जाता है, एजाइल नहीं जाता है, पॉजिटिव है एनीवेज एजाइल, यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव चाहिए। तो अंडरडॉग मेक्स सेंस, बी इज द करेक्ट आंसर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पर्टिकुलर वाले केस में आप सबने शायद सही आंसर किया। हाँ सबने, जितने लोगों ने भी आंसर किया सबने सही आंसर किया, वेरी गुड यार, 15 सेकंड के अंदर सबका आंसर आ गया, तो मैं 15 सेकंड ही लूंगा। रेडी फॉर द नेक्स्ट, चलो 12th वाला करें। ओह हाँ, मैंने आंसर ही नहीं किया इसको, चलो सही है। पता चला आंसर ही नहीं किया, बोल दिया, और फिर पता चला आंसर कुछ और है। सर आप कॉन्फिडेंस में बोल तो दिए, अब देखा आंसर अलग है, तो चला ऐसा नहीं होगा, है ना। रेडी, नेक्स्ट वाला, चलो दिस वन। अरे वाह, 10 सेकंड के अंदर आंसर, युवराज, युवराज इज ऑन फायर। राहुल 15 सेकंड, प्रद्युम्न 15 सेकंड। चलो बाकी लोग 30 सेकंड के अंदर तो दे ही दोगे। चलो अब मैं देखू, हाउ कैन ह्यूमंस थ्रू रैशनल इंक्वायरी अचीव अ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस इन एन इंडिफरेंट एंड ब्लैंक यूनिवर्स। तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली अ नेगेटिव वर्ड वुड कम, और अगर हमारे पास नेगेटिव आता है, और अच्छा, और एक चीज, एडजेक्टिव आना चाहिए यहां पे, है ना, एडजेक्टिव फॉर्म का वो आएगा। डिसऑर्डर एडजेक्टिव नहीं है, डिसरप्ट एडजेक्टिव नहीं है, लॉलेस हो सकता है, राइट, एडजेक्टिव है और नेगेटिव है। मिस एडजेक्टिव नहीं है, केओटिक हो सकता है, एडजेक्टिव भी है, नेगेटिव है। अब यहां पे दोनों बहुत क्लोज है, सो हाउ डू वी डिसाइड, राइट, ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या कहा है, इंग्लिश में द thumb rule is always context, right? Context is the king of all. तो यहां पे context क्या है? Context is philosophical existence of humans. अब अगर context हमारा ये है, तो and with universe के साथ, राइट, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ह्यूमंस और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस को लेके पाना एक इंडिफरेंट यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स इज बिग थिंग, राइट, और वहां पे लॉज होते हैं इंसानों के लिए, बट यूनिवर्स के लिए, अच्छा इंसान कैसे यूनिवर्स में फिट करता है, तो उसमें लॉज से ज्यादा, लॉलेस से ज्यादा केओटिक मेक्स मोर सेंस ना फॉर यूनिवर्स, ओके, बिकॉज इट्स बिगर। तो केओटिक, वी विल चूज केओटिक rather than lawless in this case, okay।
अब इसमें अगर कंट्री होता या स्टेट होता, इस तरह का होता, तो लॉलेस कुड हैव मेड मोर सेंस. ठीक है, राइट, ओके. तब वो लोग केओटिक और लॉलेस दोनों में सेंस बनते, और शायद तब वो दोनों देते भी नहीं, बट इस केस में केओटिक टेक्स प्रेसिडेंस ओवर लॉलेस. अब चलते हैं नेक्स्ट में. नेक्स्ट वाला करें. नहीं, इसमें ई होगा ना. ओ अच्छा, मैंने आंसर करना ही भूल गया उसमें. देखो भाई, कौन सा था वो हमारा? 13. अब आंसर करने देगा? अब शायद नहीं देगा. अच्छा चलो, नहीं 12 वाला था ये. अच्छा 13 वाला करो, ठीक है. वो लेकिन क्योटिक ही होगा, वो मैं पीछे जाके आंसर करवा दूंगा आप लोगों का. ये वाला आंसर करो तब तक. चलो आंसर आ गया. इस बार दीप्ति ने शायद पहले आंसर किया. इस बार नहीं, प्रद्युम्न ने पहले आंसर किया. फर्स्ट आंसर विद इन 10 सेकेंड्स. चलो 30 सेकेंड्स हो गया. प्रद्युम्न, दीप्ति, अंकित ने 15 सेकेंड, युवराज ने 15 सेकेंड के अंदर, बाकी लोग 30 सेकेंड के अंदर. वेरी गुड. चलो, so let us see. The debate over proposed carbon tax has blank with lawmakers deeply divided on its potential and economic and environmental impact. ठीक है. अब दोस्तों, हैज है तो रीइंफोर्सिंग नहीं हो सकता है, एम्पलीफाइंग नहीं हो सकता है, इंटेंसिफाइड हो सकता है, एंड द डिबेट के साथ भी जाता है इंटेंसिफाइड, राइट. अच्छा, एबेटेड. नाउ जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट के साथ देखो, एबेटेड मतलब कम हो जाना, तो एबेटेड तो नहीं हो सकता जब डिवीजन बढ़ रहा है पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट के ऊपर. सो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन. सो एबेटेड कम हो जाना कॉन्टेक्चुअली नहीं जाता है यहाँ पे. has inflamed with lawmakers or intensified with lawmakers में phrasal verb के हिसाब से with the preposition and everything, intensified makes more sense than inflamed. Inflamed contextually वो sense नहीं बना पाता है जितना intensified बना रहा है इस केस में. So C is the correct answer in this case. So we will mark C here. perfect. अच्छा 12 हम लोगों ने मार्क नहीं किया था. देखो केओटिक ही था, मैंने बताया था आप लोगों को, राइट. चलो 13 हो गया. अब 14. रेडी? ये है 14 आपके सामने. अरे वाह, जुबराज, अंकित, दीप्ति फिर से एकदम पहले ही आंसर. गुड गुड. तो 20 सेकंड भी नहीं हुए. ज्यादा टाइम दे रहा हूं ना, सबको तो आंसर ही आ गया. राजदीप ने, हिमांशु, राहुल, आरती, पवित्रा, सबने आंसर दे दिया. चलो अब देखते हैं. ब्लैंक recent wins, questions loom for the national football team's defense which has conceded a record number of goals. तो अच्छा, यहां पे किस तरह का वर्ड होना चाहिए कि विंस तो हुए हैं, लेकिन बट टीम के डिफेंस के बारे में क्वेश्चन हो रहा है बिकॉज टीम बहुत सारा गोल कंसीड कर दिया, बहुत सारा गोल खा गया. कॉन्ट्रास्टिंग, राइट. यस, वेरी गुड प्रद्युम्न. कॉन्ट्रास्टिंग है यहाँ पे. गुड गुड, वेरी गुड. तो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हमें निकालना है यहाँ पे. ऑल्टरनेटिवली नहीं, कॉन्सिक्वेंटली नहीं, कॉज इफेक्ट नहीं है, फर्दर मोर नहीं, डिस्पाइट हो सकता है, डिस्पाइट हो सकता है, राइट. इनिशियली नहीं हो सकता. ओनली डिस्पाइट फिट्स द बिल ऑफ कॉन्ट्रास्ट. ओनली डिस्पाइट फिट्स द बिल ऑफ कॉन्ट्रास्ट. तो वही होगा, कॉन्टेक्चुअली सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा. ग्रामर चेक करने की जरूरत, ठीक है, ग्रामर भी इसका सही है ऑब्वियसली, बट वो it's inconsequent because all the other can be eliminated from the perspective that the context talks about a contrasting feature कि टीम जीता है फिर भी क्वेश्चन उठ रहा है उसके गोल खाने के ऊपर, राइट. ओके, चलो ये हो गया. तो we will mark this. Let's see, देखते हैं हम लोग सही है कि नहीं. एकदम सही. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. शायद ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हो. लेट्स सी.
फिल इन द ब्लैंक से करो। अरे वाह हाँ ये बड़ा आसान है, जुबराज ने तो 5 सेकंड में आंसर दे दिया था, 5-7 सेकंड में। पढ़ के आंसर दे रहे हो ना अरे दो दो तीन अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसमें। इसमें क्यों अलग अलग आंसर आ रहे हैं? सबसे आसान में सबसे अलग अलग आंसर, ये सब सही करने के बाद लेट अस सी। चलो देखते हैं। Diplomatic efforts are underway to de-escalate rising tensions in the Middle East, aiming a peaceful resolution to ongoing conflicts. Aiming in no, aiming at हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। aiming to गलत है, aiming on गलत है, aiming for जब for है at नहीं होगा, right? तो aiming for would be the correct one. This was simple ना, aiming for a peaceful resolution. एमिंग एट होता है कब होता है? एमिंग एट होता है जब यू एम एट अ टारगेट, यू एम एट अ टारगेट, किसी चीज को मार रहे हो तो यू एम एट अ टारगेट, राइट? यहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, टॉक्स, ओके। देयरफॉर एमिंग फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू द ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, दैट मेक्स मोर सेंस इन दिस केस। इसमें एमिंग एट नहीं होगा, बिकॉज एमिंग के साथ एट आता है, एकदम आता है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर? आई कैन अंडरस्टैंड द डाउट। कुछ लोगों ने यहाँ पे लेट्स सी इसका आंसर क्या है। मुझे तो लग रहा है फॉर होगा, आप लोगों को कुछ लोगों को लग रहा है एट होगा, कुछ लोगों को फॉर होगा। लेट्स सी इसका आंसर इन लोगों ने क्या दिया है। फॉर मार्क करे नहीं, फॉर ही है। let me explain the difference. When something is specific, when you know that there is something which you need to aim at, a very specific object, specific thing, then it is aim at. But when you are talking about things which is an ongoing process, it's the timeline is not fixed there, right? An event rather. So for those kind of stuff, you use for rather than at. So for specific things, it is aim at. For non-specific things, aim for makes more sense contextually. Obviously, वो context के उस पे होगा। यहाँ पे context हमारा दिख रहा है कि efforts चलेगा and a resolution that will take time. It's not very specific, right? So therefore, for would be the right word out here. For भी होता है, at भी होता है aiming के साथ, right? बट बाकी सारे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और एट और फॉर के बीच में मैंने डिफरेंस आप लोगों को बता दिया, ठीक है? ओके। अरे आप लोग फुल टॉस बॉल के बीच में यॉर्कर बॉल आ गया, बरदुम ने कह रहा है। लेकिन यार ये आई से ये केयरलेस मिस्टेक था। आप थोड़ा सा पढ़ के समझते तो आपको लगता फॉर ही होना चाहिए। हो सकता है आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया हो, एमिंग फॉर आप लोगों के नॉर्मल रीडिंग में आया हो, आपने नहीं, एमिंग एट ज्यादा आता है, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल यू कुड हैव डन। चलो ठीक है, एक गलत हो गया, कितना ही बड़ा चीज हो गया। अब हम लोग इसका वो देखते हैं, नेक्स्ट वाला। 5 हो गए ना? मेरे हिसाब से इसमें और होगा क्या? लेट्स सी 16 वाला। ओ नो, ये एरर वो है, ये नहीं करेंगे। ये मेरा प्रायोरिटी 1 नहीं आता है, अब लोगों को पता ही है मेरा प्रायोरिटी 1 नहीं है। तो 16 है, 20 देख लेते हैं। 20 भी यही है। तो बेसिकली 16 to 20 हमारा मोस्ट प्रोबेबली एरर स्पॉटिंग है। एक 5 के ग्रुप में मैंने देख लिया, नॉर्मली 4-5 के ग्रुप में ही आता है, तो पहला और 5वां देख लिया। अभी तक 5 के ग्रुप में ही आ रहा था, तो इसलिए तो या आप एक एक करके भी जाके देख सकते हो, ताकि मिस ना हो जाए कोई ऐसा एक जो कि आपका प्रायोरिटी 1 में है। तो मेरा प्रायोरिटी 1 क्या है? मेरा प्रायोरिटी 1 मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, शॉर्ट फ्रेजेस, करेक्शंस, ये प्रायोरिटी 1 में आते हैं, बिकॉज स्पीड ज्यादा होती है और एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है, राइट? अब इसके बाद जो मेरा प्रायोरिटी होता है, अगर वो रहता है, एंड दैट इज प्रायोरिटी 2 में, दैट इज आरसी, राइट? और उसके बाद हम अगर प्रायोरिटी, इफ यू हैव पैराजम्बल विदाउट ऑप्शन वाले पैराजम्बल,
तो वो मैं प्रायोरिटी 3 में रखता हूं, एरर स्पॉटिंग और इसको जो है प्रायोरिटी 2 में कर देता हूं, आरसी को। उसमें भी आरसी को मैं पहले करता हूं बिकॉज लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मली मुझे दिखता है ऐसे एग्जाम्स में। सो लेट अस मूव ऑन टू 16। देखता हूं 16 क्या है। ये है 16 16 नहीं 21। 16 to 20 तो मैंने ऑलरेडी देख लिया था, भूल जाओ वो आंसर। हाँ वो मैं बाद में नहीं, वो तो आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा वैसे ही प्रायोरिटी नोट करके भी रख सकते हो प्रद्युम्न, कोई बात ही नहीं है उसमें, कोई डाउट ही नहीं है। ओ हाँ, इसको करने से पहले पहले अभी तक का हम लोगों का स्कोर देख लेते हैं। 4 इन दैट वन एंड 4 इन दिस वन, ठीक है, इतना तो हो ही सकता था। 8 आउट ऑफ 10। और आपका इसमें कितना टाइम जाता, 4 मिनट। 4 मिनट इनफ है, 2 मिनट 2 मिनट दोनों मिला के। चलो 5 मिनट कर देता हूं, 5 मिनट से ज्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों का 4 मिनट में हो जाना चाहिए। दूसरे लोग जो रीडिंग वीडिंग नहीं करते हैं, हमारे सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को 5 मिनट फिर भी लग सकता है, पर सबका ही 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो 4 मिनट में वी हैव अराउंड 8 मार्क्स इन आवर किटी। वी हैव 8 मार्क्स इन आवर किटी, राइट। 8 मार्क्स हो गए हमारे 4 मिनट में, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग देखेंगे ये 21 वाला क्या है। ओ भाई, ये तो आरसी है। कितना बड़ा है, 4-4 के ग्रुप में देखे। अच्छा, सेम आरसी, ग्लोबल वार्मिंग। चलो 27 देखते हैं। ओ ये भी आरसी, क्या बात है। 29 देखते हैं। भाई ये भी आरसी, 30 भी आरसी है क्या? नहीं, 30 अलग है। अच्छा, 21 to 29 सेम आरसी, राइट। और 30 अब जब लास्ट में आ ही गए हैं, ये कोई भी प्रायोरिटी का हो, एक ही क्वेश्चन है, ये कर देते हैं पहले, है ना। चलो ये कर दो, फिर आरसी करेंगे। मैच द डू दिस वन। 30 वाला कर लेते, फिर आरसी करेंगे। रितेश का आंसर आ गया 30 सेकंड्स के अंदर। युवराज का ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ये प्रायोरिटी 1 वाला क्वेश्चन तो है नहीं, 2 वाला है। 45 सेकंड्स आपके पास टाइम है इसमें। ओह वेरी गुड, अरे वाह, इससे पहले ही सबका आ गया, क्या बात है। और सब ने जो है इसमें मार्क किया है। लेट अस सी, अभी मैं देख ही लेता हूं आप लोगों का सही है कि नहीं है। एक्सप्लेन करने से पहले सबने ए मार्क किया है, तो हम देखते हैं ना सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो एक्सप्लेन करूंगा। अरे वाह, सही है। देखो देखो, सबने ए मार्क किया था, सबका सही है। वेरी गुड वेरी गुड। ये इमसन, आपने क्यों लास्ट में आंसर बदला? बी होगा ना दोस्त, एडी तो है ही है, बी है। बी देखो, इट एक्ट्स एज एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव and internal structural protein to protect your hair and keep it healthy. ये था इसलिए जल्दी आंसर आ गया। हाँ ठीक है ठीक है, तो ठीक है ना, फिर भी 45 सेकंड में तो आ ही जाता जुबराज। तुम्हारा तो 25 सेकंड में शायद आ गया था, बट 45 सेकंड में आ ही जाता। ये 45 सेकंड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग इसको बंद करते हैं, तो ये अगेन वही 5 मिनट के अंदर ही डाल देते हैं इसको भी ना, 5 मिनट के अंदर ही, मतलब ये ठीक है। 5 मिनट आप लोगों के लिए ये 5 मिनट के अंदर का क्वेश्चन था। 5 मिनट्स में वी आर नाउ एट 9 मार्क्स। मैं आप लोगों का टाइम से ज्यादा वो हूं, ठीक है। इसका एक ही था ना, 30 थे, इसके बाद और क्या ही होगा। पहले से हम लोग आते आ रहे हैं। 1 to 5 वॉज, वो लिख ही लू ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ओ 6 to 20, 6 to 15 हमने कर लिया है। 1 to 5 वर्स पीजे, और 21 to 29 वर्स हमने वो किया था। क्या कहते हैं, 21 to 29 हमारा आरसी था। आरसी था ना रितेश, 26 से हमने चेक तो किया, 21 किया, 24 किया, 27 किया चेक हम लोगों ने। तो वो तो सब 29 भी देखा अभी, राइट। तो 29 तक 9 क्वेश्चन हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो हम लोग देख लिया। 21 to 29 आरसी है, 21 to 29। और हमारा 16 to 20 है एरर स्पॉटिंग। तो अब मैं 21 to 29 करूंगा, फिर 16 to 20 करूंगा। 16 to 20 एरर क्या बोलते हैं उसको, स्पॉटिंग करेंगे, और फिर लास्ट में पैराजम्बल करेंगे 1 to 5। अच्छा,
दुर्गा पूजा का शॉपिंग कर रहे हो हैं? अब आ गए ना घर पे, अब मन लगा के पढ़ाई करो। चलो अभी टाइम है, 2 हफ्ता है, नहीं 2 हफ्ता क्या, ज्यादा टाइम है अभी दुर्गा पूजा में। ओके चलो, सो 20 अब यहां पे आरसी हम लोग कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। आरसी में ना वी हैव 9 क्वेश्चंस। पैसेज का लेंथ हम लोगों ने तो देखा नहीं था, बट पैसेज जो भी है हम लोग मैं इस पैसेज को पढ़ लूंगा, राइट? और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो वंस वी आई एम डन रीडिंग विथ इट, राइट, मैं और एक 30 सेकेंड्स आप लोगों को एक्स्ट्रा दूंगा, जिसमें आप सबका मेरे हिसाब से हो जाएगा, मेरे साथ ही हो जाएगा ज्यादातर लोगों का, बिकॉज कुछ लोगों का तो अभी 500 वर्ड पर मिनट भी स्पीड है आप लोगों में से, राइट? तो ऑलमोस्ट साथ साथ में ही कर लेंगे, या तो 30 सेकेंड्स में एक्स्ट्रा दे दूंगा, 30 सेकेंड्स। उसके बाद जो है ना क्वेश्चंस में हम लोग जो है देखेंगे। तो अभी हम लोग, अभी आंसर्स मत देखना इसके। तो क्वेश्चंस का जो टाइप है, आरसी में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू दी हमारा जो 4 स्टेप मेथड है। यहाँ पे 4 स्टेप मेथड को हम लोग फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मैंने वो करने गया तो वो सारा आंसर दिखा देगा, ठीक है? बिकॉज बिना 4 स्टेप मेथड के भी आप लोग इसको कर ही लोगे, मुझे पक्का ही है। एग्जाम में 4 स्टेप मेथड में करना, राइट? तो थोड़ा सा टाइम शायद हम लोगों को ज्यादा लगे अगर हम लोगों ने 4 स्टेप, एक स्टेप हमने स्टेप 1 जो है हटा देंगे, क्योंकि नहीं तो आंसर दिख जाएगा तो हमें याद रहेगा वो। ओके चलो, हाँ इस बार एकदम मतलब फेस्टिवल टाइम पे पूरा एग्जाम से भर दिया है इन लोगों ने। चलो अच्छी बात है। इस बार फेस्टिवल हम लोग थोड़ा सा लेट मनाएंगे, जब आप लोगों का सबका हो जाएगा, है ना? गुड है। हाँ राइट। नहीं ये यहाँ पे तो मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ ना, तो इसीलिए वो पूजा। जब बंगाली में बोलूंगा तो पूजो बोलूंगा। क्या? चलो ठीक है। सो हाँ, तो मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, हम लोग लास्ट के 3 स्टेप करेंगे। हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 30 सेकेंड्स, ठीक? इसको बंद करता हूं, नहीं तो फिर से आ जाएगा। 21 to 29, 21 पे जा रहे हैं ना, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ओके डन। डन हो जाए तो बता देना। अरे 1 मिनट हो गया, अभी तक तुम लोगों का पढ़ाना नहीं हुआ? हाँ अभी हो गया, राहुल का हो गया, पवित्र का हो गया। हाँ ठीक है, तो छोटा सा पैसेज था, बड़े बड़े पैसेज हम लोग 1-1.5 मिनट में करते हैं। ठीक है, गुड गुड गुड, चलो हो गया। चलो चलो, ऑल एवरीवन इज डन विद इन 1.5 मिनट। तो एक बार हम लोग इसका माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं, राइट? इसका माइंड मैप क्या है? इट टॉकिंग अबाउट, इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ये जो पहला 3 ही पैरा का है, राइट? तो 3 पैरा में पहला पार्ट इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग and how the its effects, right? Okay, now it also talks about, now the next para is talks about the renewable energy, और उसमें
रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स ऑल्टरनेट एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोल्यूशन है उसको वो डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, एंड उसमें वो ये भी कर रहे हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन में क्या इश्यूज है, इश्यूज इन सोल्यूशन, वो भी बता रहे हैं, इश्यूज इन सोल्यूशन। और एंड में दोस्तों, एंड में जो लास्ट वाला पैरा है, ये वाला पैरा ये कहता है कि इन सॉल्यूशंस, इन इश्यूज के बाद भी ये सॉल्यूशन दूसरे लोगों ने एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे हैड बीन एबल टू डू गुड अबाउट इट। नो, थर्ड इज नॉट challenges, third is about despite these challenges how they have been able to go beyond it and solution का एक shape दे सके। तो second was about solution and challenges in solution, second para. Third is about examples where the solution actually worked, right, to create inspiration for others, right? Yes, coping up with the solutions, correct. Now this is our mind map, and because we haven't read the questions first, which we normally do in our 4-step method, we do not have an idea exactly कौन कौन से एरिया से हमारे क्वेश्चंस है, रेफरेंस वाले क्वेश्चंस जो टाइप 1 के और टाइप 3 वाले क्वेश्चंस हमारे पास, उसका आइडिया नहीं है। बट दिस इज फॉर श्योर कि हमारे पास इतना तो हम लोगों ने इतना रीडिंग कर लिया है, और आप लोगों को मैंने इतना रीडिंग के बारे में पढ़ा चुका हूं कि आपको इतना तो पता है कि सम पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, वो हमें समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, ये पार्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स क्या क्या है, फिर यहाँ पे जिन जिन कंट्रीज ने कुछ किया है, ये पार्ट, ठीक है, और क्या क्या हुआ है, क्या क्या इफेक्ट्स है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। बट वी डोंट नीड देम बिकॉज वी विल बी एबल टू कम बैक टू दिस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। सो अब यहां से 30 सेकंड लगेगा, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी ये वाला टाइमर देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये याद रखेंगे कि नॉर्मली हम लोग ये 1 मिनट में पढ़ लेंगे। चलो 90 सेकेंड्स कुछ लोगों को लगा है, तो वही टाइम हम लोग याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को कीजिए अगले 30 सेकंड के अंदर दोस्तों। अरे वाह, आंसर आने लग गया, वेरी गुड। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ना, बट इजी है। चलो 30 सेकेंड्स ओवर, अभी मैं बात करता हूं इसको लेकर। तो दोस्तों यहां पे ये विदाउट रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन है, तो बेसिकली ये फैक्ट बेस्ड विदाउट रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन है, टाइप 2 का ये क्वेश्चन है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग हैज ऑलरेडी एक्सीडेड द पेरिस एग्रीमेंट। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहली बात जो हमारे यहां पे बोला है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज रीजन बाय 1.1% and the global temperature could rise by 2.7%, which is above Paris Agreement target of limited warming। मैंने बोला था ना ये वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट यहां पे था, तो पेरिस एग्रीमेंट में आया तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी बढ़ा कितना 1.1 डिग्री, तो ये तो गलत है। फर्स्ट इज रॉन्ग, यस और नो? भाई 1.1 डिग्री हुआ है, हो सकता है 2.7 डिग्री, बट हुआ तो नहीं है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इज नाउ मोर एक्सपेंसिव than fossil fuels in most markets। रिन्यूएबल एनर्जी इज मोस्ट, तो ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो हम लोगों को देखना है। अब यहां पे द कॉस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज नाउ मोर एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल्स इन मोस्ट मार्केट्स हैज, यार वी डू नॉट हैव एज मच डेटा, हमारे पास उतना डेटा नहीं है। ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला केस है जो हम लोगों ने RC 1-2 में पढ़ा था, याद है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हो सकता है, राइट, बट वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क करके रखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरली कन्फ्लिक्ट्स विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। या थर्ड वाला पैराग्राफ तो ठीक उल्टा बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल कैन हेल्प रिड्यूस एमिशंस व्हाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल के बारे में अगर आप लोगों को याद है, यहां पे बात हुई है, राइट? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना सर्कुलर इकोनॉमी लास्ट पैराग्राफ में। माइंड मैप का फायदा यही है, क्योंकि माइंड मैप में हम लोगों ने देखा कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बाद से ही सर्कुलर इकोनॉमी जो है रिलेटेड था, तो हम सीधा चले जाएंगे थर्ड पैराग्राफ में, क्योंकि सोल्यूशन के बारे में बात हुई थी थर्ड पैराग्राफ में। द कंसेप्ट ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी
which focuses on minimizing waste and resource. This one is gaining traction as a model that can decouple economic growth from environmental degradation. मतलब ये तो उल्टा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। सर्कुलर इकोनॉमी ने इस चीज को ध्वस्त कर दिया। वो दिखाता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बिना किए भी इकोनॉमी राइज हो सकता है, और वही थर्ड पैराग्राफ इसके बारे में था। तो दिस इज डेफिनेटली देयर, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल कैन हेल्प रिड्यूस एमिशन। इकोनॉमिक डिग्रेडेशन नहीं होगा का मतलब क्या होगा कि एमिशन नहीं होगा, सो दे विल नॉट बी एमिटिंग मोर, ठीक है, while supporting economic development also, right? तो this one is the only one between B and D. D is better. अब E1 देखते हैं। Most countries have already achieved carbon neutrality. ये तो हुआ ही नहीं है, ये क्यों बोलूं? तो D is the only one that can be the right one. Let us see whether we are correct or not. Yes, we are correct. Very good. ठीक है, ये हो गया क्लियर। 30 सेकेंड्स में ये आंसर किया, 40 सेकेंड्स लगा लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम तो मिलता ही ज्यादा। Got it? This could have been clear. Even 40-45 सेकेंड्स में तो हो ही जाता। नेक्स्ट के लिए रेडी? नेक्स्ट वाला रेडी दोस्तों, करें? 30 सेकेंड्स, यस रेडी, चलो 30 सेकेंड्स। अरे वाह, अंकित का आंसर आ गया 10 सेकंड के अंदर, दीप्ति का भी, हिमांशु, जुबराज, आरती within 18 seconds, अरे 20 seconds, गुड, वेरी गुड। योगेंद्र, क्या बात है, ये तो 30 सेकंड्स वाला क्वेश्चन है, सबका ही तो आंसर आ गया 30 सेकंड्स के अंदर। चलो देखते हैं इसका, देखो ये बेस्ड ऑन व्हाट इज प्राइमरी बैरियर टू रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो बैरियर तो भाई यहां पे बात किया गया है, राइट। अब हम देखते हैं लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। यार लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के बारे में बात किया है नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट द फिनेंसेस, दे आर टॉकिंग अबाउट द मनी वाला इशू। तो इसको क्वेश्चन मार्क करते, फाइनेंशियल चैलेंजेस, ये डेफिनेटली यहां पे बात किया है। बेसिकली ये समरी ऑफ सेकंड पैराग्राफ मांग रहा है, तो ये तो फाइनेंशियल चैलेंजेस है, यहीं पे बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन फॉर वो भी इतना अच्छा नहीं है, बी से अब बेटर है कि नहीं, कुछ देखते हैं। नो, बी से बेटर कोई नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो बी है, लेटर सी, और आप सबने भी बी आंसर किया है। अब देखते हैं हम लोग सब सही है कि नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड, ये हुई ना बात, क्या बात। और कौन बोलता है आरसी में स्कोर नहीं आता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस आरसी में हमें कितने हैं, 9 क्वेश्चन है ना, कम से कम 7-8 तो लेके आना है आप सबको, और आ जाएगा। डोंट वरी, एक्सपेक्टेशन मत सेट करो, ऐसे ही मैंने बोल दिया। चलो ये वाला करो। टाइम लो, ये 45 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। वाह, 30 सेकेंड्स के अंदर दीप्ति का पहला आंसर, फिर अंकित, जुबराज, हिमांशु, सैंडी, प्रद्युम्न, गुड। बाकी लोग आंसर दें। बाकियों को थोड़ा, चलो रितेश, आरती आ गया, बाकियों को टाइम लग रहा है तो थोड़ा बस लास्ट 5 सेकेंड ना, और टाइम नहीं दूंगा। पवित्रा स्किप, ठीक है, स्किप इज अ गुड चॉइस, इफ यू आर नॉट श्योर स्किप। ओके चलो अभी देखते हैं इसको। Which of the following statement is or are correct? Solar energy cost have decreased by more than 80% since 2010. Again type 2 वाला क्वेश्चन, टाइप 2 वाले बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, देखो जहां पे हम लोगों के पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है बट फैक्ट बेस है, तो हम लोगों को बार बार वहां पे जाना पड़ेगा, लेकिन छोटा पैसेज होने की वजह से वी विल नॉट हैव मच प्रॉब्लम इन दैट। तो सोलर एनर्जी कॉस्ट के बारे में इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट इन दिस प्लेस, है ना। तो सोलर एनर्जी डिक्लाइन बाय 85%, यस, डिक्रीज्ड बाय मोर देन 80% सिंस 2010। तो 1 तो करेक्ट है, तो 1 करेक्ट है, तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी हैज फॉलन बाय हाफ,
तो विंड एनर्जी कॉस्ट हैव फॉलन बाय 50%, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ तो हम बोल ही सकते हैं, तो 2 तो सही है ही है, राइट। तो हमारे पास अभी 2 ही ऑप्शन बचा, ये भी हटा देते हैं हम लोग। हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे, ये और ये। Renewable energy investment currently meet the estimated annual requirements for achieving climate goals. No, ये तो हम लोगों को डायरेक्टली पता है, तभी तो ये पूरा पैसेज है। That's the reason why this passage has been given to you, कि भाई नहीं होता है, उसका सोल्यूशन निकालना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और उसको डेनमार्क ने और फिर कोस्टा रिका ने कैसे सॉल्व किया, वो सबके बारे में है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, 3 तो हो ही नहीं सकता। सो फॉर अस इट हैज टू बी बी, राइट? And you all of you have marked B, so let us see whether we are correct or not, है ना? और अगर B इन लोगों ने नहीं किया तो ये लोग गलत है, हम लोग गलत नहीं हो सकते। अरे नहीं, सही है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही, गुड गुड। Pavitra, now is it clear, right? Why only 1 and 2 should have been the answer in this case from the start? 3 cannot be the answer. So it was very clear from the outset, right? Yes, हम गलत नहीं हो सकते, नहीं गलत तो हो ही सकते हैं, बट these are not questions जो हम लोगों को चैलेंज करेगा, राइट? चलो, नेक्स्ट ये हम कौन से क्वेश्चन में है यार? 3 हुए ना, 24, अच्छा 24th में है। So I'm giving you this question, do it. हाँ, सच्चाई के साथ है, करेक्ट। अरे ये तो 15-20 सेकंड वाला क्वेश्चन है, आ भी गया अंकित का, पहले ही 10 सेकंड के अंदर आंसर आ गया, युवराज। पर क्योंकि जल्दी आंसर कर सकते हो, एक बार देख लो, हाँ, आंसर चेंज करना चाहते हो कि नहीं, जो लोग बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं, बिकॉज 30 सेकंड तो था ना आप लोगों के पास। Which country mentioned in the passage has achieved the highest percentage of electricity generation from renewable sources? Denmark, for instance, has grown its economy by 30% while reducing emissions by 43%. Similarly, Costa Rica generates over 98% of its electricity. यार ये तो cannot be determined है भाई, इसमें तो दोनों अलग अलग डेटा दिए हुए हैं, हम लोग कैसे, यू नीड टू, पैसेज में कौन मैक्सिमम किया है उसके लिए कंपैरेटिव डेटा तो होना चाहिए ना। ये तो हमारे वो फर्स्ट लेक्चर में सीएनडी नहीं करते थे, वो वही वाला बात हो गई, तो सीएनडी है ये दिस इज द आंसर हमारे हिसाब से। क्या बोलते हो? जिन लोगों ने ई मार्क नहीं किया है, नहीं लगता ई होगा इसमें, अलग अलग आंसर आए हैं इसमें। लेट अस सी कौन सही है। आई थिंक इट शुड बी, yeah, let's see, right? Let's see. Tick. Okay. So E would be the answer in this case. Clear है ना? जो पैसेज में कोस्टा रिका मेंशन्ड है 98%, और इन लोगों ने, लेकिन बाकी किसी का तो बताया नहीं गया है ना। So which country mentioned in the passage has maximum? अब मैक्सिमम के लिए कोई कंपैरिजन तो होना चाहिए। डेनमार्क का अगर बता देते, डेनमार्क में तो कुछ और ही बोला हुआ है, राइट? सो वी कैन नॉट कंपेयर एट ऑल। क्लियर है ना प्रद्युम्न, क्यों इसको हम लोगों ने कैन नॉट बी डिटरमाइंड डाला? यूएसए एंड चाइना का तो मेंशन ही नहीं है, वो छोड़ ही दो, राइट? आई एम सेइंग कि इवन इफ डेनमार्क, if it was between 2 countries that had been in the passage, they have to have the same things mentioned so that we can compare, right? चलो, next question 25. Do this. अच्छा, अगर पैसेज ऊपर नीचे करना है तो बताना, हाँ, मैं क्योंकि एक जगह पे पूरा पैसेज है नहीं ना, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए चाहिए है तो। युवराज का आंसर आ गया 30 सेकेंड्स के अंदर, प्रद्युम्न का भी, राहुल का भी, सैंडी का भी। ओके, अब सब सी मार्क कर रहे हो, वेरी
गुड, लेट्स सी। अब डेमोक्रेसी तो यही कहता है किसी आंसर होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, देखता हूं मैं। ओके चलो अब देखते हैं, 45 सेकेंड्स ओवर। अब देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन क्या था। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बेस्ड ऑन एग्जांपल इन द पैसेज। यार ये तो इन्फरेंशियल ओवर द पैसेज है, से ऑप्शंस पे चला जाऊंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज कार्बन एमिशंस। नो, एग्जाम्पल के ऑफ पैसेज में ऐसा नहीं है। उल्टे ऑपोजिट एंड के एग्जाम्पल्स भी है डेनमार्क में और कोस्टा रिका में। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनएविटेबली कंस्ट्रेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज ए और बी पैसेज के ओवरऑल डायरेक्शन के ऑपोजिट है। ऑथर एंड में, ठीक है, ऑथर सेकंड पैरा में ये सब बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल पैरा को देखेंगे तो थर्ड पैरा को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। और वहां पे वो होप दिखा रहे हैं कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वी कैन डू थिंग्स इन अ वे, इफ वी इनोवेट देन वी कैन डू थिंग्स इन अ वे वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल आल्सो हैपन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विल आल्सो नॉट हैपन। Economic growth and environmental sustainability can be compatible under right policies, right? This can be inferential question, critical reasoning का inference है ये basically, तो इसको हम लोग रख देंगे। Developing countries cannot achieve both economic growth and sustainability. Again, this is wrong. Only wealthy nations can afford to pursue environmental sustainability. We don't have any data about wealthy and non-wealthy nations, so we'll eliminate it. So C is the answer in this case, according to us. And आप सबने C मार्क किया है, अब देखते हैं हम लोग सही है कि नहीं है। Very good. C is the answer. Good, good, good. Very good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Do this. आगे आंसर ओके, अंकित, जुबराज, दीप्ति, राहुल, प्रद्युम्न, आरती, सैंडी, सबका 30 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। आई विल गिव यू 45 सेकंड्स, बाकी जिनका नहीं आया वो भी दे दे प्लीज। और जो स्किप करने वाले वो स्किप करे, मतलब लिखे यहां पे स्किप है। ओके डन। अब लेट मी गो थ्रू दिस। See, which of the following statement is or are correct regarding global temperature changes as per the passage? तो ग्लोबल टेम्परेचर चेंजेस के बारे में यहां पे बात हुई है, तो यहीं पे रेफर करना है हम लोगों को। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैव रिजन बाय 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। तो ये वाला जो दोस्तों बात है ये यहां पे है ना, राइट? तो वन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू अस, वन इज ट्रू। तो वन ट्रू है आपका यहां पे, आपका यहां पे, यहां नहीं है, यहां पे। चलो, past decade has seen the warmest years on record. Past decades have seen the warmest years on record, ये भी है। Past decade recording the warmest years on record, ये भी है, राइट? तो 1 2 तो है ही। अब 3, global temperatures are projected to rise by exactly 1.5 degree centigrade by 2100. नहीं, it could rise to by 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो पेरिस अकॉर्ड के हिसाब से है, ये तो 2.7 डिग्री बोल रहा है। तो 3 इज रॉन्ग, तो ओनली बी इज बी योर आंसर अकॉर्डिंग टू अस। एकदम सही, सबका सही, वेरी गुड। और जिन लोगों ने स्किप किया है अभी क्लियर है, क्यू बी होगा आंसर सब। और जिन लोगों ने आंसर किया उन्होंने तो बी आंसर किया है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हैं आरसी के, ये वाला कीजिए। आसान क्वेश्चन है, 15-20 सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। देखता हूं 8 सेकंड में पहला आंसर हिमांशु, फिर अंकित, फिर प्रद्युम्न, जुवराज, दीप्ति। 15 सेकंड में तो सबने खत्म कर दिया है। गुड गुड गुड। चलो देखते हैं इसका। अच्छा 30 सेकंड दे ही देता हूं। हाँ एकदम कीवर्ड बेस्ड है। अगर हम लोगों ने स्टेप 1 किया होता तो ये वही 5 सेकंड, ठीक है, स्टेप 1 नहीं किया तो भी तो 7-10 सेकंड में कर ही रहे हो। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज एस्टिमेटेड एनुअल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर 2030? तो भाई 2030 वाला जो बात है वो यहाँ पे है, ठीक है। एस्टिमेटेड सजेस्ट 4.5 ट्रिलियन।
तो 4.5 ट्रिलियन दोस्तों हमारे पास कहाँ कहाँ है, ये डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से भी वही है, सबने ही डी बोला है। अरे भाई आजा, डी कुछ हो ही नहीं सकता और, है ना। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, आगे आंसर योगेंद्र फर्स्ट, देन मांशु, सैंडी, प्रद्युम्न, आरती, रितेश, दिवराज, दीप्ति, अंकित, पवित्र, सबका आंसर आ गया। लेट अस सी, और भी, और बाकी जिन्होंने आंसर नहीं दिया, 30 सेकंड हो गया, ये हो जाना चाहिए था 30 सेकंड में। लेट मी नाउ डू दिस। What policy framework recommendations are mentioned in the passage to accelerate transition to renewable energy? तो पॉलिसी फ्रेमवर्क ये हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे है कार्बन प्राइसिंग, टैक्स इंसेंटिव फॉर क्लीन एनर्जी, टैक्स इंसेंटिव फॉर क्लीन एनर्जी है, फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ये भी है, कार्बन प्राइसिंग, टैक्स, अच्छा ये ओनली है, ओनली नहीं होगा, नहीं ये तीनों है यहाँ पे, तो डी होगा आंसर। राइट, देखते हैं, एकदम सही, चलो वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बताओ। ये 5 सेकंड में होना चाहिए, हाँ एकदम। हिमांशु ने डाल ही दिया 5 सेकंड में आंसर। क्या है ये सिंपल है, मतलब इसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। एंटोनिम ऑफ डीकपल, डीकपल मतलब अलग करना, एंड एंटोनिम मतलब एक साथ करना। तो कनेक्ट गोस फाइन, बट बाकी ऑप्शंस भी तो हमें देखना पड़ेगा। सेपरेट मींस डीकपल, डिसएंगेज, डीकपल डिटैच, डीकपल डिवाइड, synonymous to decouple, so only A can be the answer in this case, nothing else matters, so this is done। तो आरसी हम लोगों ने कर लिया, आरसी हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, आरसी में हम लोगों ने ऑन एन एवरेज ये वाले हाँ हिमांशु, मेटलिका का गाना याद आ गया, यस। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 9 क्वेश्चंस किए, कुछ तो 15 से 30 सेकंड के अंदर हो गया, कुछ 45 सेकंड गया, तो एवरेज हम लोग मान सकते हैं 40 सेकंड्स, राइट। तो 3 क्वेश्चन 2 मिनट में, राइट, एंड 9 क्वेश्चंस इन 6 मिनट्स देयरफॉर। और मुझे लगा था कितना 40 सेकंड्स पढ़ने में, आप लोगों को लगा था 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर, तो नॉर्मली आप लोगों को 1 मिनट ही लगेगा, चलो मैं मान लेता हूं 1.5 मिनट ही लग गया, तो भी 7.5 मिनट्स। अच्छा, पुराना हमारा स्कोर कितना था, 4 मिनट्स में हम लोग अच्छा 5 मिनट ले लेते हैं, ऊपर ही ले लेते, 5 मिनट में हम लोग थे 9 करेक्ट पे, राइट। और इसमें कितना करेक्ट हो सकता था आप बताओ, 7 हो सकते थे ना, 7 करेक्ट, प्रद्युम्न ने 7 करेक्ट किया, 2 इनकरेक्ट किया, बाकियों ने बताओ कितने। मेरे हिसाब से 7 से नीचे नहीं होना चाहिए था। 8 आउट ऑफ 9 आरती, वेरी गुड। I'll take the lower one, 9 out of 9 दीप्ति, वेरी गुड, वाह क्या बात है, राइट। सो 7 to 9 के बीच, हर एक का मुझे 7 to 9 के बीच में ही दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन एमसन अभी आज वाले में कम आया है, लेकिन ये तो पता, वैसे भी आपने शायद अभी लेट ज्वाइन किया है, तो आपका अभी भी बैकलॉग जो क्लियर नहीं हुआ है, बट अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर तो हो गया ना कि इसमें 7 आ सकता था, आपका खुद का आ सकता था, मे बी सम केयरलेस मिस्टेक हैपेंड और समथिंग, बट यू कुड हैव गॉट अ 7 वेरी इजीली आउट हियर। तो मैं 7 को ही अगर रख लेता हूं, 7 को ही अगर मैं रख लेता हूं इसमें, तो 9 + 7 एंड 7.5 मिनट्स हियर, तो 12.5 मिनट्स में दोस्तों हम 16 पे है ऑलरेडी। 8 9 कितने क्वेश्चन किया हमने,
ओ हमारा एरर करेक्शन तो अभी भी बचा है, राइट राइट, वही मैं बता रहा हूं। तो 12 to 12.5 मिनट्स में हम लोगों का 16 आ जाएगा विदाउट, नहीं हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन कितने किए, वो 5 5 10 1 11 और ये 9 10, तो 20 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, 20 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन बचे हैं अभी, 5 हमारे एरर करेक्शन के बचे हैं एंड 5 हमारे पैराजिम्बल के बचे हैं, और हमारे पास बहुत टाइम बचा है, इतने में तो हम लोग 2 बार करके आ जाएंगे वो। तो 12 मिनट्स में हम लोग वी आर एट 16, ठीक है। 16 स्कोर है ये, है ना, हमारा करेक्ट है, ठीक है। 1-2 गलत हो जाएगा तो 15.5 आ जाएगा, बट उससे नीचे नहीं कभी भी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग एरर करेक्शन पहले करते हैं, ठीक है। एकदम लॉजिकली सोचना है एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन में, ज्यादा इधर उधर के मैच द फॉलोइंग रूल्स के साथ करने मत जाना। जितना आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल मैंने सिखाया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर ग्रामर, राइट। बाकी जो भर भर के रूल्स पढ़ने से ग्रामर में हम अच्छे नहीं होंगे, उन जो हम लोगों ने छोटे से उसमें 30 पेजेस का नोट्स बनाया उसी से आप लोगों का सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। और उसमें से अगर एक आध कभी, प्रीली में तो एक भी नहीं मिस होगा, मींस में अगर एक आध कभी आप लोगों को लगता है कि नहीं ये इसमें डाउट है तो स्किप कर देना, वो एक आध क्वेश्चन, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, राइट। बट लॉजिक को खुला रखना जब आप, ये मैं ग्रामर के क्वेश्चन दूंगा। ग्रामर के क्वेश्चन हमारे कहां पे थे, 16 to 20 जा रहा हूं मैं क्वेश्चन पे। बट साइली आप लोगों ने तो जब क्लास किया था तब तो कुछ तो नोट किए थे ना, या अपने हिसाब से जो भी समरी नोट्स है, पीडीएफ तो आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए था, राइट। आपके खुद के नोट्स दोज आर मोर इंपॉर्टेंट, मैंने तब भी बोला था। 16 में जा रहा हूं, रेडी। एरर डिटेक्शन के लिए पूरा फोकस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ वो भी कभी कभी ईडियम टाइप्स रहते हैं तो वो हो जाता है। रेडी आरडीवाई, रेडी, वेरी गुड। चलो 16th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, रिंग, चलो दो। You have 40 seconds for this, 45 seconds. प्रद्युम्न आंसर, दीप्ति आंसर 20 सेकंड के अंदर ही आ गया। जुबराज आंसर्ड, अरे 30 सेकंड के अंदर तो सबका आंसर आ गया। पहले पीली 40 सेकंड टाइम दिया, चलो फिर भी ले लो 10 सेकंड किसी का अगर रह गया है। ओके, टाइम अप। तो मैं अभी इसको करूंगा 40 सेकंड्स के अंदर सबका आंसर हो गया। अब व्हाट डू वी डू, तो क्या करना है, मार्क द पार्ट दैट इज एरर एज योर आंसर, इफ देयर इज नो एरर नो एरर। द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ एन, आप सबने क्या आंसर किया है, सी आंसर किया, देखते हैं सब लोगों ने, आप लोगों ने सी आंसर किया था, चलो देखते हैं ये सही है कि नहीं। लीडर ऑफ द गैंग ऑफन बिकम्स, लीडर है तो सिंगुलर है, बिकम्स ठीक है, द रोल मॉडल दैट यंगर मेंबर्स लुक ऑन टू इन द एब्सेंस। यार अगर हम लोग 2 स्टेप में नहीं लगा रहे, एक ही स्टेप में अगर हम लोग अपना मदर प्रिंसिपल का चेकआउट कर रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पे इडियमेटिक यूसेज का एरर है, लुक अप टू होता है, लुक ऑन टू नहीं, बिकॉज इंस्पिरेशन की बात आ रहा है। लुक अप टू इन द एब्सेंस ऑफ ए फादर, right, leader of the gang is often looked up to as, तो members look up to that person, मतलब एज इंस्पिरेशन के लिए देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये इसी पे गड़बड़ है, तो वो है यंगर मेंबर, सी पे गड़बड़ है। तो लेट अस सी आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं। क्या बात, हर कोई सही, वेरी गुड, क्या बात, मजा आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन करेक्ट। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्या बोल रहे हो रितेश, मैंने जिस चीज का बोला उसका एरर आ गया। हाँ मतलब तुमने अभी बोला इडियोमेटिक एरर्स और वही पहला वाला एरर आ गया, करेक्ट। नो, नेक्स्ट वाला करो। अरे दीप्ति, राहुल, प्रद्युम्न, जुबराज ऑलरेडी आंसर 15 सेकंड्स के अंदर। तो 30 सेकंड्स के अंदर तो सबका आंसर ही आ गया। अब मैं क्या ही इसको ज्यादा टाइम दूं। इसको देखते हैं, वीडियोस फ्रॉम द सीन शो। अच्छा आप लोगों का आंसर क्या है इस केस में,
सी। अच्छा, सबने सी, किसी ने अलग किया? नहीं, किसी ने अलग नहीं किया। चलो देखते हैं इसमें क्या है। वीडियोज फ्रॉम द सीन शो वीडियोज, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एम्प्लॉइज रनिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, यहां पे पार्टिसिपल की तरह यूज करके एम्प्लॉइज रनिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग विद दे आर, ये तो दे आर का वो है, यहां पे आएगा प्रोनाउन देयर हैंड्स रेज्ड होना चाहिए। दे आर क्या होगा यहाँ पे? तो दिस इज यूजलेस, राइट? लुकिंग टेरिफाइड, ये तो सी होना पड़ेगा। देयर इज nothing else that can come here, so this C is the answer। हर कोई सही, वेरी गुड यार, 15-20 सेकंड में तो सही कर रहे हो, क्या ही करना है। अच्छा, ये मेरे में आरसी के बाद आया, आपके में ये आरसी के पहले भी आ सकता है, राइट? प्रायोरिटी 2 में आप अगर आरसी के पहले ये करके जाना चाहते हो एकदम करके जा सकते हो। मेरे में आता है बिकॉज यू नो रीडिंग इज माय फोर्टे, तो देयरफॉर आई ऑलवेज पिक अप दैट, राइट? तो उस तरह से कर सकते हो, बट क्वेश्चन का नेचर देख लेना। अगर इस तरह का है उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, अगर थोड़ा सा लंबा है, मैच द फॉलोइंग करके करना है, तो वहां पे इट विल टेक मोर टाइम, राइट? ऐसे जैसे 20 सेकंड में हो रहा है वैसे शायद ना हो वहां पे, बट अगर ऐसा है तो यू कैन डू इट इन योर प्रायोरिटी 2 फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करो इसको। वाह, युवराज का 10 सेकंड के अंदर आंसर, क्या बात है। अरे इसमें भी सब सी आंसर दे रहे, क्या बात, ठीक है क्या आज का आंसर? देखना पड़ेगा। चलो अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए, आप लोग कर दो, फिर मैं देखता हूं। चलो टाइम अप, लेट मी सी। दिस सीक्वल हैज बीन, सीक्वल सिंगुलर है, हैज बीन, ठीक है, हैज बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, ठीक है, एंड द फैंस हैज बीन डिस्कस, नहीं, फैंस के साथ हैज बीन कैसे आ सकता है? हैव बीन आना चाहिए ना, तो सी होगा। हाँ, इसीलिए सब सी बोल रहे हैं। हाँ, इसीलिए सी बोल रहे हैं, सी सही भी है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, ठीक है, यू कैन स्किप ऑल्सो। जिनको थोड़ा सा डाउट है उसको स्किप कर सकते हैं इसको, बट इसमें डाउट था नहीं, हैव बीन बहुत क्लियर था राहुल इसमें, है ना? चलो नेक्स्ट, क्या बात है, 7-8 सेकंड में आंसर आने लगा। इमसन ने पहला आंसर, फिर युवराज, अब तो सबका ही आ गया। चलो ठीक है। अच्छा 30 सेकंड अभी तक नहीं हुआ, तुम लोग तो फोड़ रहे हो यार, क्या बात है, देखते हैं इसमें। द थीव गॉट अवे, अब क्यों ना फोड़ोगे, ये कोई क्वेश्चन हुआ? ये तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब फिर भी पूरा पढ़ लेना, राइट? अब क्योंकि आप लोगों ने सबने ए मार्क किया था और मुझे भी दिख गया तो मैंने मार्क कर दिया, बट स्टिल एक बार पूरा पढ़ना जरूरी है, 10 सेकंड तो लगा ही सकते हो। तो सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो इसमें पर्टिकुलरली एरर के क्वेश्चंस जो थे बहुत सिटर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, राइट? अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरर्स एकदम विजिबल है, इतने भी हो सकता है इतना विजिबल हो ना तो नहीं भी हो, राइट? इसको करेक्ट करिए सर, कौन से को? गॉट अवे होगा ना विद द रॉबरी, बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड फॉर द पुलिस टू फाइंड। अच्छा, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? गॉट अवे, ए वे को अवे होगा, वही होगा, और क्या होगा? इन लोगों ने कुछ और बोला है क्या? हाँ, गॉट अवे विद दिस, एस्केप, हाँ वही तो है, गॉट अवे, ठीक है। नहीं वही होगा, वो सिंपल सा था। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एरर, लो। पवित्रा ने पहले आंसर दिया, फिर युवराज, फिर दीप्ति, सैंडी। अच्छा, सबका सी आ रहा है, देखें हो गया क्या? हाँ हो गया, 30 सेकेंड हो गया। डेबी कांट ज्वाइन द मीटिंग बिकॉज हर सेल इज बीइंग सर्च्ड फॉर अलेजेड, एनअलेजेड होना चाहिए, राइट? एनअलेजेड होना चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला होगा सी होना चाहिए,
दैट वाज रिपोर्टेड बाय अनदर रेसिडेंट। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, हो गया। ये तो हमारा हो गया। फिर सिर्फ पैराजंबल बचा है। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं देखूं, यस पीजे टाइम, बट पीजे टाइम से पहले एक बार फिर से हम लोग अपना स्कोर देख लें। स्कोर देखना तो जरूरी है। स्कोर क्या है दोस्त? 12.5 मिनट्स के साथ 2 पॉइंट, ये 30 सेकंड में सबने कर दिया था, तो मैं 2.5 मिनट्स ही लूंगा इसका। 2.5 मिनट्स में, अच्छा आप लोग अभी थे कितने पे? 16 पे ना, 7 9 16। तो इसमें कैन आई से कि 4 तो मिनिमम आएगा, मिनिमम राइट। तो 4 और यहां पे 16 के जगह पे जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन लोगों का 18 आया था, और यहां पे जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन लोगों का पूरा 5 के 5 आएगा, क्योंकि आया ही है, सबका 5 में 5 आया है। तो आई वुड से कि 20 to 23 हमारा स्कोर लाई करेगा। 20 to 23 करेक्ट, 20 to 23 करेक्ट। तो अगर दिन खराब है 20 करेक्ट, अगर दिन अच्छा है तो 23, इवन 25 भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूं 2 स्किप कर दिया तो 23 करेक्ट। तो 20 to 23 कितना टाइम हुआ है दोस्तों? 15 मिनट, 15 मिनट, 4 करेक्ट एक स्किप ना, तो मैं वही 20, मतलब ओवरऑल आपका अभी तक का स्कोर, प्रद्युम्न भी सबका अभी तक का स्कोर अगर हमने ठीक से दिया, जैसे मैं आप लोगों को दे रहा बता रहा हूं और फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको इस पेपर में अभी तक 15 मिनट में 20 से 23 के बीच में आपका स्कोर लाई करेगा। यस और नो? टाइप इन यस इफ यू थिंक यस। यस, प्रद्युम्न सेज यस, बाकी सैंडी सेज यस, गुड। बाकी लोग डालो डालो, यस डालो। यू नीड दीप्ति, युवराज, वेरी गुड, यस यस यस, इजीली। राहुल सेज यस, आरती यस, गुड गुड गुड। सो दैट्स दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस दैट 15 मिनट हुए हैं, आपका ऑलरेडी 20 से ऊपर स्कोर चला गया है। युवराज का 24 आउट ऑफ 25, परफेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो दैट्स व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि नन ऑफ माय स्टूडेंट should be lying between in this kind of paper. Obviously difficulty level बाकियों की तो हालत बहुत खराब हो जाएगी, आप लोगों का तो फिर भी बेटर रहेगा, बट in this kind of paper you would be in 20 out of 25 within the first 15 minutes. जो लोगों का मैक्सिमम स्कोर है वो तो आपका पहला 15 मिनट में आ जाएगा। अब शायद कम में भी आ जाए, राइट। यहां पे तो मैंने ज्यादा टाइम करके किया है, बट चलो मान लेते 15 मिनट। अब बचता है पैराजंबल। ये से अंडरस्टैंड दैट पैराजंबल में कभी कभी देयर आर इश्यूज, राइट, बट हर दिन हम लोग ओपन ग्रुप में पैराजंबल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने पैराजंबल के 3I कॉन्सेप्ट को बहुत सही तरीके से बार बार उसको रिवाइज करते हुए प्रैक्टिस किया है, राइट। आप लोगों को पेयर बनाना अच्छे से आता है, फ्लो आइडेंटिफाई करना आता है, इंट्रोडक्शन करना आता है। सो योर एंड यू हैव बीन अ गुड रीडर फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जब भी आप लोगों ने स्टार्ट किया, तब से आप लोग अच्छे रीडर बन गए हो, बिकॉज यू हैव समथिंग विच पीपल लैक, दैट इज योर रीडिंग स्किल्स। तो पैराजंबल अगर किसी का सही होगा तो आप लोगों का होगा, ये कॉन्फिडेंस भी रखो। समझ रहे हो बात, राइट? ओके, सो विल गो टू पैराजंबल्स नाउ। बी कॉन्फिडेंट, लॉजिकली सोचो और देखो क्या हो सकता है, एंड लेट्स सी पैराजंबल में क्या होता है। चलो, पैराजंबल टाइम, यू हैव 5 मिनट्स। मेरे हिसाब से आप आपका एक बार अगर बन गया तो खत्म हो गया वो, राइट। तो फिर आंसर रन में क्या होगा? दीप्ति 25 आउट ऑफ 25, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अरे 30 आउट ऑफ 30 भी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी यू आर केपेबल ऑफ 30 आउट ऑफ 30, आई एम श्योर अबाउट इट। 25 आउट ऑफ 25 जोक थोड़ी ना है, राइट। जितना भी आसान पेपर हो, बहुत ठीक है, जैसे हमारा पेपर आता है क्लर्क में वैसा है, राइट। सो यू अचीव्ड इट विद इन 15 मिनट्स, दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ, एंड पैट योर बैक फ्रॉम माय साइड, राइट। एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी 20 के ऊपर चला गया है, they should pat your back from my side because you have achieved it. ऐसा नहीं कि ये आज मेरे साथ बैठे हो तो इसलिए हो रहा है, नहीं, आप लोगों ने किया है, आप लोगों की ये कैपेबिलिटी है, यही मैं दिखाना चाहता हूं हर मॉक एनालिसिस में, और हर बार हमने देखा है, राइट। रेडी फॉर द पैराजंबल? पैटेड, वेरी गुड। यस, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना भी बहुत जरूरी है। चलो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।
आराम से करो, बहुत टाइम है, जल्दबाजी मत करो। हो जाता है तो पूरा वाला ऑर्डर यहां पे डाल देना। फुल ऑर्डर कर लो। एमसन, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, फुल ऑर्डर कर लो। हो गया, जैसे फुल ऑर्डर हो जाता है डन बोल देना। आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन। वाह, राहुल का तो 1 मिनट के अंदर हो गया। एक बार देख लो, ध्यान से देख लो, कुछ मिस ना कर रहे हो, बिकॉज इतनी भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है इसको। राइट, यू हैव एटलीस्ट 3 मिनट्स, तो 2 मिनट्स तो यू कैन गिव इट। आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूं। जुबराज डन, गुड। दीप्ति डन, ओके। योगेंद्र डन, आरती डन, अंकित डन, गुड गुड गुड। चलो 2 मिनट के अंदर तो बहुत लोगों का हो गया। लास्ट 1 मिनट, हाँ, अभी बहुत टाइम है। 3 मिनट है, आराम से सोच के समझ के जो है वो आप करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा 3 मिनट के बाद। अरे सबका ही हो गया लगभग। फिर भी मैं 3 मिनट दे ही दूंगा। ओके, अब मैं इसको करता हूं, ठीक है। आप लोग भी जो भी करोगे और उसके बाद जब जाओगे, जिस पे ज्यादा डन, ओके, सबका ही डन हो गया। जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा वो वाले क्वेश्चंस मार्क करोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार बना लिया है और आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो सारे मार्क करने हैं। जो एकदम कॉन्फिडेंट हो उनको मार्क करोगे, बट स्टिल वी विल डू दिस। Along with that, it also allows people to customize the content they see. तो along with what? This cannot be the first sentence. ये 3I कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कराया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई दिस, यू नो दैट, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेज अ मैसिव रोल इन आवर ग्लोबल सोसाइटी टुडे एज नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूजेस इट। यार ये इंट्रो हो सकता है on the concepts that we have learned. This can be an intro, okay, right? Introducing the topic also, but we will not know until unless we have read the whole stuff. As a result, a domino effect occurs because the more people interact with a video or photo, the more people are going to see it. As a result, अरे किस चीज का रिजल्ट भाई? As a result, a domino effect occurs because the more people interact with a video or photo, the more people are going to see it. एक लिंक मुझे दिख रहा है, people customize the content they see. किस तरह से कस्टमाइज करते हैं ना, इस तरह से, एज ए रिजल्ट, राइट, इट गिव्स यू चॉइस टू सी एंड देन इट गोज ऑन। तो ए सी में एक लिंक दिख रहा है, सी कमिंग आफ्टर ए, बट वी विल मूव ऑन एंड लुक एट द अदर थिंग्स। Unlike news websites or cable TV, social media gives people the opportunity to create their own content. Okay, ये क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों देखने की बात कर रहे हैं, ये क्रिएशन की बात कर रहा है। डी, one of the reasons social media has gained such a widespread following is how interactive it is. Okay, इससे तो अब क्लियर हो गया कि बी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है ना। बी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अब यहां पे ये भी क्लियर हो गया कि सोशल मीडिया के, अच्छा, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है। पहले हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया में यू सी, यू कैन,
यहां पे एक चीज, यहां पे वन ऑफ द रीजन सोशल मीडिया हैज गेन्ड सच अ वाइड स्प्रेड फॉलोइंग इज हाउ इंटरैक्टिव इट इज. अब कौन इंटरैक्टिव नहीं है? न्यूज वेबसाइट्स एंड केबल टीवी. इट गिव्स पीपल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट देयर ओन कंटेंट. तो जैसे ए और सी में रिलेशन था, वैसे ही ई और डी में रिलेशन है. एंड वी नो फॉर श्योर कि डी वुड फॉलो ई, राइट? डी वुड फॉलो ई. ई डी का एक मैंडेटरी पेयर दिख रहा है हम लोगों को, बिकॉज अनलाइक न्यूज वेबसाइट, भाई अनलाइक क्या चीज का अनलाइक? कि वो लोग इंटरैक्टिव नहीं है, यही तो सिर्फ फिट हो सकता है. और यहां पे अब अलोंग विद दैट, अब और कुछ नहीं, सॉरी, अलोंग विद दैट किसको रेफर कर सकता है? बिकॉज इट इज अलोंग विद दैट, इट हैज, ये और किसी को नहीं रेफर कर रहा है, ये क्रिएट योर ओन कंटेंट को रेफर कर रहा है. क्रिएट योर ओन कंटेंट को रेफर नहीं कर रहा है कि भाई आप जो है अपना क्रिएट करोगे अपना कंटेंट. तो अलोंग विद दैट it also allows people to customize the content. It allows to create their content, and it also allows to customize their content. Customer की तरफ से देखो, it allows to create their content and customize their content, right? तो ये अच्छा, और ये बात पक्की है, एसी अभी मैंडेटरी पेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है. एसी मैंडेटरी पेयर है, इसमें कोई डाउट है दोस्तों? क्योंकि ये जो सी एज ए रिजल्ट, ये कौन सा हो सकता है? नो डाउट, राइट? एकदम सही. वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजिंग द कंटेंट हो सकता है, बिकॉज देयर ही आर टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन विद फोटो और वीडियो, व्हिच एक्चुअली मींस मोर पीपल आर गोइंग टू सी इट. से वाला, राइट? तो AC is a mandatory pair, ED is a mandatory pair, A is linked to E and D through this phrase along with that, which we know with the connector rule of our paragimbal 3i concept, that how do we link it? So the ultimate should be BEDAC, isn't it? BEADC. क्यों दोस्त? यार देख अंकित, BEADC क्यों नहीं होगा? मेरे हिसाब से अभी तक मैंने आंसर नहीं किया. आई डोंट नो वेदर करेक्ट और नॉट, बट इसमें लॉजिक यही दिखा रहा है कि अगर मैंने ए को पहले डाल दिया अलोंग विद दैट, तो मतलब तुमने ई और ए का पेयर बनाया, ठीक है? वन ऑफ द रीजन सच अ वाइड स्प्रेड फॉलोइंग हाउ इंटरैक्टिव इट इज, अलोंग विद दैट इट आल्सो. बट देन हाउ डू यू रिलेट डी विथ ए? दोस्त, हाउ डू यू रिलेट डी विथ ए? यू कैन नॉट रिलेट डी विथ ए ना. देखो, ई के बाद ए आ रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन D does not make any sense after A. D only makes sense immediately after E, and A makes sense both after E and D. Both after E and D, A makes sense. Secondly, AC is the mandatory pair. How do we put? So, what you are saying, अगर मैंने BEADC किया ना दोस्त, क्या होगा? मैंने एक पॉइंट को पहले उठाया कि इंटरैक्टिव है, फिर मैंने सीइंग वाला पॉइंट को उठाया, फिर मैंने क्रिएटिंग वाला उठाया, फिर मैंने सीइंग वाला पॉइंट को उठाया. तो ऑथर ऐसा नहीं करता है, एक पॉइंट को क्लोज करता है फिर आगे बढ़ता है, राइट? ओके, ये तो हम लोगों ने बार बार देखा है. सो देयरफॉर दिस मेक्स मोर सेंस. नाउ लेट अस सी. अब हम लोग आंसर करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस? हमारे हिसाब से ई, ठीक है, राइट? इसको करते हैं, ये सामने लिखा रहे हैं. थर्ड सेंटेंस डी, अरे वाह, सही. फोर्थ ए, क्या बात. एक बार हो गया तो फिर इट्स अ नो ब्रेनर है, उसके बाद तो टाइम नहीं लगता. बी. और फिफ्थ सेंटेंस, क्या बात. अरे दीप्ति, 30 आउट ऑफ 30 हो गया, क्या बात. गुड 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अरे अच्छा, टाइम कितना लगा था? तुम लोगों ने, मतलब मैंने 3 मिनट दिया, पर आप सबने, ज्यादातर लोगों ने इसको 2 मिनट के अंदर खत्म कर दिया था, 2.5 मिनट्स में खत्म कर दिया था सबने. तो 17.5 मिनट्स, राइट? अब मुझे बताओ, मैक्सिमम स्कोर हमें मिल गया 30 आउट ऑफ 30 दीप्ति का, राइट? अब बताओ आप लोगों का कितना स्कोर हो सकता था? बाकी लोग बताओ. मुझे नहीं लगता इसमें लोअर वुड हैव बीन less than 25. 28.75 आरती, very good. 26 Sandy, very good.
प्रद्युम्न 25.5, गुड गुड। 29 आउट ऑफ 30 जुबराज, अरे वाह जुबराज, जुबराज के लिए भी तालियां। मतलब तुमने एक स्किप किया और वो स्किप ही किया, मतलब वो गलत नहीं, वो स्किप किया तुमने, वेरी गुड। अंकित 26, बाकी लोग नहीं, बट कितना हो सकता था रितेश, ये तो बता। फर्स्ट पार्ट तुमने थोड़ा सा मिस किया, बट कितना हो सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सैंडी 29 हो सकता था, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एवरी, मतलब देयर इज नो वे वी कुड हैव स्कोर्ड 25 से लेस, क्या बोलते हो? हैं? बाकी अभी बाकी लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया कि कितना उन लोगों का आ रहा था, बट 25 से लेस तो नहीं हो सकता था ना, ये इतना इतना वो था। और हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा भी, मिनिमम मिनिमम 24। मान लो हम लोगों ने वहां एक एक नंबर हम लोगों ने सब में वो उसमें डाल घटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। पहले वाले सेट पे, दूसरे वाले पे, एरर करेक्शन वाले पे, 3 सेट हो गया। अच्छा, दो हम लोग स्किप कर देते हैं आरसी में, राइट। 7, मतलब लोएस्ट स्कोर देखते हैं, 5, राइट। पैराजंबल सबका सही हुआ, एक को कंफ्यूजन था, बट बाकी सबका सही हो गया। तो इसमें what 24 is the lowest that we could have got, right, which is also good score, no doubt about it, but I'm sure कि थोड़ा सा अभी भी टाइम है, अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से करो, तो I'm sure इंग्लिश में you would get a 27 28। इस टाइप ऑफ पेपर में मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर पेपर डिफिकल्ट आया, कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बाकियों का तो इससे बहुत कम आएगा, और यू वुड बी इन द टॉप 1% ऑफ द कंट्री, दैट आई एम श्योर ऑफ, राइट। ओके, इसको बीट करना, आप लोग जिस लेवल पे हो उसको बीट करना मुश्किल होगा के लिए, नाउ इफ नॉट इम्पॉसिबल, बट देन दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द पेपर। I showed you an approach of the paper which is typically a paper which would save you around 2 to 3 minutes of time, right? And that is going to help you uh, be focused in your quant, in your reasoning, if English comes first, right? और नहीं आता है तो भी तो you get it. And सबसे बड़ी बात पता है क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये होगा यार, पिछले बार और इस बार में तो रितेश बहुत फर्क है। पिछले बार तो you had not studied with me, तो you did not have that confidence, and you did not have that context with you, right? तो इस बार तो बिना अपने आप को डाउट करे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, यू आर राइट अप देयर। और इसीलिए मैंने दिखाया, प्रूफ किया, स्टेप बाय स्टेप दिखाया आप लोगों को, ताकि आप लोग ये देख सको कि कहां हो आप लोग, राइट। ओके ओके योगेंद्र, पर ठीक है, मतलब 27 में तो आ सकता था इसमें, राइट। हाँ हाँ, ठीक, एकदम एकदम ठीक है। So this is something that all of you are capable of getting this kind of humongous score in English। और एक बात बताऊं मैं, और एक इससे क्या होगा, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर मान लो 65 हमारा, मैं कट ऑफ कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता और ना आप लोगों को करने बोलता हूं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। मान लो आपके एग्जाम में 65 है आपका कट ऑफ, या 65 के आसपास है, तो अगर आपने यहां पे 25 टू 27 26 27 ऐसा कुछ स्कोर कर लेते हो, तो आपका प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज क्वांट और इंग्लिश रीजनिंग में भी आप अच्छा ही करोगे, यू विल गो मोर देन 20 आउट देयर, बट उससे क्या होगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द कट ऑफ and your score. So your score would be more than 70 when the cutoff is 65. Your score would be more than 75 if the cutoff is 70. Your score would be more than 65 if the cutoff is 60. So that would happen. That is something which is very important. Okay, so that's where it should be. And I'm sure कि बाकी sections आपने बहुत अच्छे से किया है, and I'm hoping कि उसमें आप लोगों को 25 30 आए कि कोई डाउट ही ना रह जाए, कोई डाउट ही नहीं रह जाए। जुबराज से लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया था, ऐसे मजे मजे में सुबह जिम करके लास्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया और 48 मार्क्स आए, उसके बाद ही लगा कि एग्जाम क्लियर है। एकदम हो सकता है यार, एकदम ही हो सकता है, डोंट डाउट, एकदम ही हो सकता है। और इस बार तो बट अपने ऊपर ना ज्यादा
प्रेशर मत बिल्ड करो, एक्सपेक्टेशन मत बिल्ड करो, पेपर को एंजॉय करने में जाना। एंड दैट्स व्हाट आई टेल यू अगेन एंड अगेन कि पेपर को जो है ना, पेपर आज हम लोगों ने किस तरह से पेपर को दिया, स्ट्रेटेजी बनाया पेपर दिया, स्ट्रेटेजी बनाया पेपर दिया, और इस तरह से जो है यू वुड एनीवेज गेट द बेस्ट आउट ऑफ मार्क्स के बारे में वरी करके मार्क्स नहीं आते हैं। जैसे कोई चीज के बारे में वरी करके वो चीज सुधर नहीं जाता है, हेल्थ के बारे में वरी करके हेल्थ सुधर जाता है नहीं, जिम करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद सुधरता है। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट दैट। सैंडी सिंह, पहले 12 से 15 मार्क्स आते थे, अभी 20 से 26 आ जाते हैं सर विद इन 1 मंथ। अरे वाह, वेरी गुड, यू आर वेलकम सैंडी, वेरी गुड। हाँ प्रद्युम्न, वो मैं दे दूंगा, वो अभी मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं वो कर दूंगा उसको। इंग्लिश मेंस के मॉक में 29 आए। अभी ये प्रीलिम्स दे लो, मेंस के मॉक में भी हम लोगों को मतलब एकदम श्योर शॉट स्कोर करना है एकदम। यस यस दीप्ति, करेक्ट। अच्छा चलो, so that completes this part segment of our class, right? And we proved it here that everyone can score a 25 plus if they are focused in this paper.